Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is direct and indirect objects. So let's start the chapter. A. Read these sentences. My sister presented Seema a ribbon. Second, the blind man narrated my brother a story. Third, I gave the poor children my books. Study these sentences and put what and whom after each verb. You will get two different answers. My sister presented a dash. Whom? What? One Seema or a ribbon. The blind man narrated dash whom? What? One brother, a second a story. I gave dash whom? What? One poor children, second books. Therefore, these sentences have two different objects. We call one of these two objects the indirect object and the other the direct object. If you can put two before the noun, that noun is the indirect object and the other noun is the direct object. My sister presented a ribbon to Seema. The blind man narrated a story to my brother. I gave books to poor children. Therefore, Seema is the indirect object and ribbon is the direct object. Brother is the indirect object and story is the direct object. Poor children are the indirect object and the books are the indirect object. तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के थ्रू समझाया गया है. ठीक है. माई सिस्टर प्रेजेंटेड सीमा अ रिबन. ठीक है. बताया गया है कि मेरी सिस्टर ने सीमा को क्या किया, एक रिबन प्रेजेंट किया. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि मेरी सिस्टर ने किसे क्या प्रेजेंट किया. ठीक है. मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसको दिया गया और क्या दिया गया. इसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि द ब्लाइंड मैन नरेटेड माई ब्रदर अ स्टोरी. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लाइंड मैन ने क्या नरेट किया और किसको नरेट किया. आई गेव द पुअर चिल्ड्रन माई बुक्स. मैंने किसको क्या दिया. आई गेव द पुअर चिल्ड्रन माई बुक्स. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताया गया है ये जो दो सेंटेंस हैं इनके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट वो है जो इनडायरेक्ट कहलाता है यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट वो है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है. अब आप टू पुट कर सकते हो बिफोर द नाउन, दैट नाउन इज इनडायरेक्ट. अगर आप नाउन के आगे टू पुट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अदर नाउन जो होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब इनको चेंज करके बताया गया है कि माई सिस्टर प्रेजेंटेड अ रिबन टू सीमा. मेरी सिस्टर ने प्रेजेंट किया एक रिबन किसको, सीमा को. द ब्लाइंड मैन नरेटेड अ स्टोरी किसको, टू माई ब्रदर. आई गेव बुक्स टू किसको, पुअर चिल्ड्रन. तो इसीलिए सीमा जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और रिबन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. ब्रदर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में पुअर चिल्ड्रन जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक्स जो है वो आपके क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नाउ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई सिस्टर, अब बताया गया यहाँ पे वर्ब जो है वो प्रेजेंटेड है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सीमा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, अ रिबन. द ब्लाइंड मैन नरेटेड माई ब्रदर अ स्टोरी. आई गेव द पुअर चिल्ड्रन माई बुक्स. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.